जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे सौर विज्ञान की। सांस तो सभी ही लेते हैं क्योंकि एक सांस ही तो है जो हमें जिंदा रखता है। आपने सुना होगा जब कोई व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है तो बोला जाता है कि इसके प्राण निकल गए, यानी इसकी सांसें निकल गई। जब तक हमारे पास सांसें हैं हम जिंदा हैं। सौर विज्ञान का जो विज्ञान है यह हजारों साल पुराना है और बहुत ही एक्यूरेट विज्ञान है। इससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, हम अपने परिवार का भला कर सकते हैं, हमें कौन सा कार्य कब करना चाहिए, यह सारा ज्ञान सौर विज्ञान में दिया हुआ है। बस ज़रूरत है आपको इसे पहचानने की। ज्योतिष शास्त्र से भी पहले का यह विज्ञान है। इसमें आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा और फ्री में ही आप सब कुछ जान जाओगे। आपने देखा होगा कि सौर विज्ञान सिखाने के लिए कितनी फीस लेते हैं। मैंने भी काफ़ी पैसे खर्च करके यह सीखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं यह सारा ज्ञान आपको फ्री में दूँ। अगर आप चाहते हो कि जो भी मैंने सीखा है मैं आपको दूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो भी मैंने सीखा है वह सारा ज्ञान मैं यहाँ पूरा का पूरा आपको देने की कोशिश करूँगी। आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, अपने परिवार का भला कीजिए, समाज का भला कीजिए, अपना भला कीजिए। यह बहुत ही चमत्कारी साइंस है और ख़ास बात तो यह है कि बगैर खर्चा किए यह मुफ्त की विद्या है। बस थोड़ा ध्यान से इसे सीखने की आवश्यकता है और इस पर जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आप एक्सपर्ट होते जाओगे। यह एक दिन में नहीं सीखा जा सकता। जैसे कि लोग कहते हैं कि हम 10 दिन में सौर विज्ञान सिखा देंगे, 15 दिन में सिखा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लगातार रोज़ इसकी प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा और आप देखोगे कि आप बिना किसी की मदद से खुद अपने सांसों की हेल्प से अपना शरीर ठीक कर रहे हो, अपने परिवार का भला कर रहे हो, समाज का भला कर रहे हो। आपके जीवन में एक अलग ही आनंद आएगा। जब आप इसे सीख जाओगे तो आपकी लाइफ में आश्चर्यजनक बदलाव आ जाएगा। यह स्वयं शिव जी और माता पार्वती के बीच का जो संवाद है वह एक बुक में लिखा हुआ है। माता पार्वती शिव जी से पूछती है कि जन कल्याण के लिए कुछ ऐसा बताइए। व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति जब निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, उसे सारे ग्रह की जानकारी नहीं होती जिसकी वजह से वह परेशान होता है, तो हे मेरे प्राणनाथ कुछ ऐसा बताइए, कुछ सरल सा उपाय आप बताइए कि वह बिना किसी मदद के अपनी लाइफ में सुकून पा सके। तो माता पार्वती ने कहा कि आप तो अनंत ज्ञान के भंडार है, कुछ सरल उपाय आप बताइए जिसे प्रयोग करके मानव का कल्याण हो, मानव अपने दिनचर्या को शुभ बना सके। तो भगवान शिव ने सौर विज्ञान का जो वर्णन किया है वह हर व्यक्ति के शरीर में 5 तत्व होते हैं। ज़्यादातर हम सभी इसके बारे में जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। वैसे ही सौर होते हैं। सौर मतलब हमारी जो सांसें होती है वह भी तत्वों के हिसाब से ही चलती है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आपको पता रहेगा कि आपका अब कौन सा सौर चल रहा है और उस सौर में कौन सा तत्व चल रहा है। सारा खेल यह है 5 एलिमेंट का ही है। हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियाँ होती है, लेकिन उनमें से प्रमुख नाड़ी 10 है और उनमें से भी प्रमुख नाड़ी 3 प्रमुख नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। अब मैं आपको सरल शब्दों में बताती हूँ। जो हमारा राइट हैंड का नोस्ट्रल होता है उसे सूर्य नाड़ी बोलते हैं, इसे गर्म सौर भी बोलते हैं। और जो लेफ्ट हैंड का नोस्ट्रल होता है उसे चंद्र नाड़ी बोलते हैं और उसे शीतल नाड़ी भी बोलते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य में बहुत तेज है, सूर्य में गर्मी है, सूर्य में ईगो है, सूर्य में पावर है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे मन का कारक है, शांति का कारक है, पीस ऑफ माइंड है, रिलैक्सेशन है। चंद्रमा नेम और फेम है, सूर्य भी नेम और फेम है, लेकिन चंद्र आपको लंबे समय का नेम और फेम देता है। सूर्य कम समय के लिए आपको नेम और फेम देता है। ऐसे मान लीजिए कोई नेता है, उसका सूर्य तेज है और इलेक्शन का समय है तो वह बीत जाएगा, बेशक ही अगली बार का कुछ नहीं पता। तो यह ऐसे है। इस तरह चंद्र लंबे समय के लिए नेम और फेम देता है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जिस किसी ने इसका भेद करना जान लिया है उसके जीवन में तो लगातार चमत्कार होते ही रहेंगे। बारी बारी से हमारे दोनों नोस्ट्रल में से सांस आती है। 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक हमारी एक नोस्ट्रल चलती है और फिर दूसरी नोस्ट्रल स्टार्ट होती है। और जब एक नोस्ट्रल बंद होने वाली होती है, दूसरी नोस्ट्रल स्टार्ट होने वाली होती है, तो उसके बीच का जो समय होता है वह 4-5 सेकंड के लिए ही होता है। नॉर्मल इंसान के लिए यह 5-6 सेकंड तक ही होता है। बाकी जो
प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन वगैरह जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए यह है सुषुम्ना नाड़ी इसको बोला जाता है। जब दोनों नोस्ट्रल से सांस आ रही होती है तो सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिव होती है, तो उनके लिए यह थोड़ा टाइम बढ़ जाता है। तो कहा जाता है कि जो भी सुषुम्ना नाड़ी में अगर आपने कुछ बोल दिया है तो वह तो स्वयं भगवान भी उसको नहीं टाल सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वह अगर किसी को आशीर्वाद देते थे तो वह कितना फलित हो जाता था। किसी को श्राप देते थे, किसी को आशीर्वाद देते थे, वह हमेशा फलित होता था। तो वह जब यह कार्य करते थे तो उनकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती थी। वह इतने एक्सपर्ट होते थे कि उनकी नाड़ियाँ उनके कंट्रोल में थी। जब चाहे वह सूर्य नाड़ी चला सकते थे, जब चाहे वह चंद्र नाड़ी चला सकते थे, और सबसे मुश्किल काम है कि जब चाहे वह अपनी सुषुम्ना नाड़ी चला सकते थे। बहुत ही वह उच्च कोटि के योगी होते हैं जो जिनकी 10-12 सेकंड तक सुषुम्ना नाड़ी चलती है। वो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान साधना करनी पड़ती है। और सांसों के द्वारा हम अपनी उम्र भी बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि पहले कितनी लंबी लंबी सांसें लेते थे, सांसों को रोक कर अपनी उम्र बढ़ाते थे और कई हजारों सालों तक वह जीवित रहते थे। जैसे मक्खी, कुत्ता, कछुआ, इन सभी की आयु आप देख लीजिए। मक्खी 1 मिनट में 250-300 सांस लेती है और उसका जीवन कितना होता है, 4-5 दिन का ही होता है। कुत्ता 1 मिनट में 40 से 50 सांस लेता है और उसका जीवन 12 से 15 साल तक होता है। वहीं एक स्वस्थ मनुष्य की सांसें अगर आप काउंट कीजिए, 1 मिनट का टाइमर लगाइए और अपनी सांसें आप देखिए 1 मिनट में आप कितनी सांसें लेते हो। अगर आप 9 से लेकर 11 तक सांस आपकी है तो फिर आप स्वस्थ हो, आपकी उम्र भी अच्छी रहेगी। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको सांसें आ रही है, यानी कि 15 से ज़्यादा सांसें आप ले रहे हो, 20 तक आपकी सांसें पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कोई रोग है जो आपको अब लगा हुआ है या भविष्य में भी कोई रोग लगने वाला है, तो आप पहले से ही सचेत हो जाइए, प्राणायाम वगैरह कीजिए और ध्यान रखिए। और एक कछुआ देखिए, वह कितने साल जीवित रहता है, 150 से 200 साल तक वह आराम से जी लेता है, क्योंकि वह 1 मिनट में मात्र 1 ही सांस लेता है। अब इस प्रयोग से तो यह सिद्ध हो जाता है कि इन सांसों में कुछ तो बात है। अब आप यह मान लीजिए, आपकी सांस जितनी ज़्यादा लंबी गहरी होगी, आपका जीवन उतना ही ज़्यादा लंबा और स्वस्थ होगा। 1 मिनट का टाइमर लगाकर आप अपनी सांसों को गिनिए। नेचुरल तरीके से, ईमानदारी से आप इसे काउंट कर सकते हैं। जब आप सांस लेते हो और सांस बाहर छोड़ते हो तो अब एक सांस पूरी हो गई है। दोनों काउंट नहीं करना भी, आप सांस ले रहे हो 1 काउंट कर रहे हो, छोड़ रहे हो उसको 2 काउंट कर रहे हो, ऐसे नहीं है। आपने सांस ली और सांस छोड़ दी, 1 काउंट कर लिया, सांस ली, सांस छोड़ दिया, 2 काउंट कर ली, ऐसे आपको काउंट करना है। अब आप समझ गए होंगे कि प्राणायाम का कितना महत्व है। अब आप रोज आधा घंटा या 1 घंटा रोज प्राणायाम कीजिए। जो भी प्राणायाम आपको अच्छा लगता है वह आप डेली करके देखिए। कुछ ही दिनों में आप इसके परिणाम देखोगे और इसके द्वारा आप अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हो, जैसे थायराइड, शुगर, हेडेक, सर्वाइकल, बैक पेन, कोल्ड, कफ, बीपी, यह सब सांसें बदल कर ही आप ठीक कर सकते हो। आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ सारी बातें क्लियर कर दूंगी। बस आप इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी बात आपको क्लियर हो जाए। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको यहाँ बताऊंगी, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। यह 1 दिन में चमत्कार नहीं होने वाला, यह मैं आपको पहले ही कह देती हूँ। आप सोचोगे कि 2-4 दिन प्रैक्टिस की और हो गया, नहीं। मैंने इसे 6 महीने लगातार किया है। 6 महीने से लगातार मैं प्रैक्टिस में हूँ, तब जाकर मैंने अब वीडियो बनानी शुरू की है ताकि इसके लाभ जो मुझे प्राप्त हुए हैं वह सभी को प्राप्त हो। बच्चे से लेकर बूढ़े तक के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप इसे सीखिए और अपने परिवार वालों को भी बताइए। आप इसको अपनाकर अपने अंदर फिटनेस ला सकते हो, अपने अंदर गर्मी पैदा कर सकते हो, अपने अंदर ठंड पैदा कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। यहाँ तक इसकी प्रेडिक्शन इतनी सही आती है कि आप सामने वाले की बात भी समझ जाते हो कि यह क्या कहना चाहता है। आप इसका प्रयोग करके सामने वाले से जो आप चाहते हो वह आप बुलवा सकते हो। इतना ज़्यादा एक्यूरेट यह साइंस है। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चंद्र नाड़ी में क्या कार्य करना चाहिए, सूर्य नाड़ी में क्या कार्य करना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेसमैन हो तो यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। तो आज के लिए इतना ही। सबसे पहले आप बस आज यह शुरू कर दीजिए कि आप अपनी सांसों को चेक करिए। अगर हाथ लगाकर आपको पता लग रहा है कि कौन से नोस्ट्रल में सांस आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप छोटे छोटे पेपर भी ले सकते हो। दोनों नाक के नीचे आप रखिए और सांस लीजिए। जो पेपर नीचे जा रहा है, यानी जिस नाक से आपकी सांस आ रही है वह पेपर ज़्यादा हिलेगा, नीचे जाएगा हवा के कारण। और दूसरे नोस्ट्रल में हल्की हल्की सांस आ रही है तो दूसरा पेपर बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, ज़रा सा हिलेगा। तो आप इससे पहले आप अपनी सांसों का पता लगाइए कि कौन सी नोस्ट्रल में से सांस आ रही है। तो सबसे पहले काम आपको जो करना है वह यह है कि जब भी आप खाना खाओ, सूर्य सवर में खाना खाओ, यानी जब भी आप खाना खाने
बैठो, आपका नोस्ट्रल जो है राइट वाला चलना चाहिए। अगर यह चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसे आप चेंज भी कर सकते हो। थोड़ी देर आप लेफ्ट करवट लेकर लेट जाइए और थोड़ा आप मीठा खाइए। आप थोड़े गुड़ की इडली खा सकते हो या कोई और मीठी स्वीट भी आप खा सकते हो। ऐसा करने से 5-10 मिनट में ही आपका सूर्य सवर चलने लग जाएगा। अगर आप कामकाजी है, आपको बाहर कहीं जाना है, तो फिर आप एक काम और भी कर सकते हो। आपके पास टाइम नहीं है कि मैं सवर चेंज करने में 10-15 मिनट लगेंगे, तो स्टार्टिंग में इतना टाइम लगेगा, बाद में तो आप 5 मिनट भी नहीं लगेंगे सवर चेंज करने में। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप एक काम कर सकते हो, एक कॉटन लीजिए और वह आप जो आपका चंद्र सवर है, लेफ्ट सवर है, उसमें डाल लीजिए। और अब आपका सूर्य सवर में से सांस आएगी जाएगी, फिर आप आराम से खाना खा सकते हो। बस सबसे पहले आपको यही काम करना है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप पर और आपके प्यारे परिवार पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।